ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। तो हमने सुना किस प्रकार से हमने कल की महत सेवा, भक्तों की सेवा से यहाँ पे सुध गोस्वामी बताते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है, आप जानते हैं, सुध गोस्वामी का और नेमिषारण्य में, जो कि शौनक इत्यादि ऋषियों को कुछ बता रहे थे। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार से महत सेवा के बारे में सुना, माने कि भक्तों की सेवा, ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। हमने सुना था किस प्रकार वासुदेव की कथा के लिए लगाव पैदा होना सबसे बड़ी चीज़ है। और हमने सुना कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय में से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। तो यहां से आई थिंक हम शुरू करेंगे 17वें से, राइट। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हर्ब द्राणी विदुनोति सहत्सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुने तथा उच्चारित किए जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो आप फायदा बता रहे हैं कि यदि हमें भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि पैदा हो जाती है तो क्या फायदा होगा? हम फायदा ये होगा कि हमारे हृदय से भौतिक भोग की इच्छा हट जाएगी। तो क्या हमारी लाइफ नीरस हो जाएगी? नहीं, लाइफ कभी नीरस नहीं होगी, क्योंकि हृदय में हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं रहेंगी। वो क्या इच्छाएं क्या हो जाएंगी? आज की डेट में वो इच्छाएं भौतिक हैं। भौतिक मतलब ये जो आँख नाक, यही हम सब कुछ समझते हैं। ये जो हमारा शरीर है, इससे अलग होकर आध्यात्मिक इच्छाएं हो जाएंगी। हम देखते हैं वृंदावन की लीलाएं भगवान की, उसमें कितनी इच्छाएं हैं भक्तों की। कुछ तो यही चाहती हैं जो यशोदा के सामने, यशोदा माई के सामने बोलती हैं तुम्हारे लाला ने चोरी करी, लेकिन जब भगवान चोरी करने नहीं आते हैं तो बोलते हैं अरे तू बहुत दिनों से आया नहीं घर में गया, हाँ दही खाने, ये दही ऐसी पड़ा है, क्यों नहीं आता है? फिर भगवान कहता है अच्छा मेरे घर में आके मेरी शिकायत करती हो और फिर पीछे से ऐसा करती हो। तो ऐसी इच्छाएं, ये सब क्या इच्छाएं तो हैं, ऐसी अनेक अनेक इच्छाएं भक्तों के हृदय में हम देखते हैं वृंदावन में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है। वास्तव में वो इच्छाएं हमारे पेन का सोर्स है, ऐसा बता रहे हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, उसके हृदय से ये भौतिक भोग की इच्छाएं भगवान समाप्त कर देंगे। क्योंकि इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि ये इच्छाएं हम अपने प्रयास से समाप्त नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से ये इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान ही ऐसा करेंगे यदि हम प्रयास करें। इसलिए कहते हैं कि यदि हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। तो ये जो भोग की इच्छा है वो कौन खत्म कर पाएगा? स्वयं कृष्ण ही खत्म कर पाएंगे, यदि हम उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुने तथा उच्चारित किए जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। ठीक से सुने जाने पर मतलब, और ठीक से उच्चारित किए जाने पर, यानी कि जिस भाव में भगवान चाहते थे यदि उसी भाव में इसको बोला जाए और उसी भाव में इसको सुना जाए तो ये अत्यंत लाभप्रद हैं। एक दवाई हम लेते हैं डॉक्टर से, यदि दवाई को उसी तरह से लिया जाए जैसे दी गई है, सवेरे दिन में, शाम को, डिनर से पहले, लंच के बाद, इसके पहले, उसके बाद, उसी तरह से लेना पड़ता है। उसी तरह से यदि इन कथाओं को ठीक तरीके से सुनना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कथाएं चल रही हो, किसी के द्वारा भी बोली जा रही हो तो ये सुनी क्या कही जा सकती हैं ठीक तरीके से। जो व्यक्ति यही नहीं बता पा रहा है पूरी भागवतम बताने के बाद कि भगवान कौन है, और बता रहा है कि आप किसी को भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हाँ, तो वो कैसी भागवत कथाकार है? वो वाकई में अपने कस्टमर बना रहा है ताकि कोई भी कस्टमर चला ना जाए। आजकल देखिए, बुरा ना मानिएगा, लेकिन हम जब मंदिर खोलते हैं तो मंदिरों में जितने भी पॉसिबल भगवान हैं वो सारे रख देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो वो जाए ना, आ ही जाए बस। इसलिए जितने भी पॉसिबल हैं सब की सब विग्रह, कोई ना कोई विग्रह रख ही दो। तो कहने का मतलब है जहाँ पर इतनी बड़ी एम्बिग्यूटी है, क्लियरिटी नहीं है कि भगवान कौन है, तो सरेंडर किसके प्रति करेंगे आप? आप किसी घर में जाती हैं शादी होने के बाद और आपको अपने ससुर के पैर दबाने हैं। हाँ, माना आपने थोड़ा सर झुकाया हुआ है, आपको पता नहीं है, देखा भी नहीं है ठीक से पहले, वहाँ सामने जो है 10 जो है लोग खड़े हैं। अब किसके पैर छुए पता ही नहीं चला, ना कोई बता रहा है। पता लगा कि पहले पैर छूने गए, अरे भाभी मैं तो देवर हूँ आपका, क्या करती हो? हाँ, मालूम ही नहीं है पिताजी कौन है। हाँ,
पिताजी, पति के पिताजी कौन है, तो पता तो करना पड़ेगा। इसीलिए पिताजी का पता करना तो बड़ा जरूरी है कि नहीं। कैसे सरेंडर करेंगे जब हमें यही नहीं पता है कि भगवान कौन है। ये क्यों आप प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है संसार में फिर? क्योंकि सरेंडर करना ही कहाँ है। हाँ, हमें सरेंडर नहीं करना है। हम तो भक्ति इसलिए करते हैं ताकि कुछ कुछ सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो ये हमारा पूजा का मेन उद्देश्य है। इसलिए जब सरेंडर करना ही नहीं है तो ठीक है जी, आप भी खा लो लड्डू गोपाल, लड्डू आप भी खा लो, गणेश जी के पास भी तो लड्डू है, लड्डू गणेश जी आप भी खा लो, तो आप भी खा लो, तो आप भी खा लो। तो ये समस्या है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ठीक से कथाएं ठीक से सुने तथा उच्चारित किए जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। नहीं तो ये कथाएं रिचुअल बन जाएंगी, जैसे हम लोग बचपन से सुनते हैं। मंगलवार को ये वाले नारायण की कथा, बुधवार को वो वाले नारायण की कथा, फिर इसकी कथा, फिर उसकी कथा, वो सुने आ रहे हैं बचपन से। ना ही तो हमारे विचार बदले, ना ही खान पान बदला, ना ही रहने कुछ भी नहीं बदला, ना भगवान का नाम जपा, ना कुछ नहीं किया, बट ये कथाएं सुनी जिनसे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम बचपन से बूढ़े में आ गए। इसी से पता चलता है कि ना तो ठीक से कही गई, ना ही ठीक से सुनी गई। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाता है तो समझना चाहिए कि भगवान वहां पर उपस्थित है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब जब हम इन कथाओं को बड़ी शुद्धता से सुनते हैं, श्रद्धा भाव से सुनते हैं, तो आप समझिए कि भगवान वहां पर उपस्थित हैं। और भगवान ऐसा बोलते हैं कि योगी नाम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु हुआ, कि हे नारद मुनि, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ। आप सोचें, ऐसा नहीं है कि मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरा गायन करते हैं। तत् तिष्ठामि नारदा। जैसे नेमे शरण्य में सूत गोस्वामी के सामने ये सारे लोग बैठे हैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, तो इसका मतलब भगवान वहां पर उपस्थित हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इस क्लास को सुन रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिकली भी भगवान इस संदेश के अंदर है, जूम के माध्यम से। क्योंकि यदि इसको ढंग से बोला जाए, बड़े पवित्र भाव से, हाँ, केवल उद्देश्य ये हो कि सामने वाले को कैसे उसका हृदय शुद्ध किया जाए, और कोई उद्देश्य ना हो। सुनने वाले का भी उद्देश्य है कैसे मैं अपने को शुद्ध करूं और सेवा करूं, तो डेफिनेटली समझ लीजिए वहां पर भगवान है। ये चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में बोलते भी हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान ने अपने नामों में सारी शक्तियां डाल दी हैं। नाम नामकारी बहुधा, जितनी भी शक्तियां हैं। लेकिन हम दुर्भागे हैं कि हमारा उसमें कोई रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। हाँ, कोई रुचि नहीं उत्पन्न, जबकि इस नाम का कोई नियम नहीं है। इसको कभी भी करा जा सकता है। भगवान का नाम जो है कभी भी किसी भी स्थिति में करा जा सकता है, इसका कोई समय नहीं है। फिर भी हमारा अनुराग इसके प्रति नहीं पैदा हो रहा है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने। बताइए क्या श्लोक है? श्रीमद् भागवत का श्लोक संख्या 18। भागवत की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। चलिए छोड़िए भक्ति की बातें, चलिए लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बी हैप्पी। तो यहाँ बता रहे हैं कि हाउ टू बी हैप्पी। यहाँ बता रहे हैं कि भागवत की कथाओं में यदि हम नियमित हो जाएं और हम भक्त की सेवा में लग जाएं, तो जितने भी हृदय में दुख हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से करी जाती है, अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया है, 2 in 1। आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ, ये करना क्या है प्रभु जी? कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बताइए? नहीं, पैसा तो मांगा ही नहीं, केवल कथा सुनिए, हाँ, श्रद्धा से, और भक्तों की सेवा में लग जाइए। इतने से ही सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे और भगवान से प्रेमा भक्ति पैदा हो जाएगी। कितना आसान तरीका है कलयुग में। इसलिए कलयुग एक है ना, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट का समय है, जहाँ बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला हुआ है। केवल इतना सा करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, प्रेमा भक्ति मिल सकती है, यदि हम श्रवण करें, लेकिन सही तरीके से सुना जाए और सही तरीके से बोला जाए। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ओनली पर्पस क्या है हमारा? शुद्ध होके भगवान की सेवा करना। केवल इसी पर्पस से हम सुन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को आप कई बार सुनेंगे भक्तों को बोलते हुए। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें नियमित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज क्लास कर ली, आज क्लास नहीं करी, फिर एक दिन कर ली, फिर 4 दिन छोड़ दी, फिर एक दिन कर ली। ये नियमितता नहीं मानी जाती है। नियमित रूप से बोला जा रहा है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। नित्यम, नित्यम का वर्ड मतलब है नित्य रूप से, डेली, नित्यम भागवत सेवा। अब भागवत सेवा के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि भागवत सेवा के 2 मतलब माने जाते हैं। भागवत सेवा होता है ग्रंथ, भागवत ग्रंथ की सेवा,
और भागवत भक्त की सेवा। ग्रंथ की सेवा किसको कहते हैं हम? ग्रंथ को ध्यान पूर्वक पढ़ना या सुनना, ये होती है ग्रंथ की सेवा। जैसे भगवत गीता, कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता क्यों आप सड़कों में लेके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये तो पूजने की किताब है। आप कैसे पूछते हैं? हमने इसको बड़े से एक सुंदर सा सुनहरा कपड़ा है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा है, उसके ऊपर एक गोल्डन कपड़ा है, उसके ऊपर एक रिबन है, और उसको एक आले में ऊपर रखा हुआ, ऊपर, और नीचे से हम उसको अगरबत्ती करते हैं ऐसे। हाँ हाँ, भगवद गीता की जय, ओम जय जगदीश हरे, साथ साथ भगवद गीता की पूजा करते हैं। ये कोई भगवद गीता नित्यम भागवत सेवा का मतलब ये नहीं है। नित्यम भागवत सेवा का मतलब है ग्रंथ को पढ़ना, उसकी इंस्ट्रक्शन सुनना। आपको क्या लगता है भगवान ने इतना सारे संदेश इसलिए दिए थे कि उसको हम बंद करके कपड़े में उसकी आरती उतारें? हाँ, हमने इसलिए दिए थे ताकि हम उसको खोलें, कपड़े से खोलें, उसको पढ़ें, नित्य रूप से पढ़ें, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। इसलिए ग्रंथ है। अभी हमारे हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में अंतर है क्या। और किसी को बोल दिया जाए कि चैतन्य चरितमृत क्या चीज़ है, क्या चैतन्य चरितमृत नहीं, क्या अमृत अमृत समझ में आ रहा है बस, और तो कुछ समझ नहीं आया पूरे वर्ड में। तो इसलिए जब तक इसको पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। अभी गुरु और भगवान की कृपा से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन नित्य रूप से कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सुना कि भागवत सेवा का मतलब क्या है, भक्त की सेवा और ग्रंथ की सेवा, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। भागवत जो है, भक्त जो है, वो ग्रंथ के माध्यम से ही बताता है। इसलिए यदि आप भागवत सेवा करते हैं तो ग्रंथ का निचोड़ हमारे अंदर आ जाता है अपने आप। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो भक्त है वो जीता जागता शास्त्र है, वो अपने चरित्र से शास्त्र को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए दिखाता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि एक नॉलेज लेना और एक प्रैक्टिकल चीज़ करना, हम लोग MBBS पढ़ते हैं, लेकिन साथ में कोई सीनियर डॉक्टर आता है, हमारे सामने कोई चीरा फाड़ी करवाता है हमसे, तब उसके सामने हम सीखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तभी हम डॉक्टर बनते हैं। इसी तरह से भक्त भागवत की बड़ी आवश्यकता है। अदरवाइज तो सारे MBBS घर में किताबें लाते हैं। MBBS की किताबें कोई गुप्त किताबें थोड़ी हैं। जो डिग्री करने जाता है उसी को बताते हैं, सुनो किसी को बताना नहीं है, ये किताब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे तुम डॉक्टर बन जाओगे, नहीं तो दूसरा भी डॉक्टर बन जाएगा। वो किताबें अगर मार्केट से खरीद लो तो क्या आप MBBS नहीं बन सकते? क्यों नहीं बनते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको जान के एक्सपीरियंस से आपको एक्सप्लेन कर सके, आपको प्रैक्टिकल करा सके। इसीलिए भक्त भागवत की आवश्यकता पड़ती है। ग्रंथ भागवत तो हमारे सामने है, लेकिन उसमें क्या मतलब छुपा हुआ है, उसका क्या अर्थ है, वो तब हमें रिवील होता है। ध्यान रखिए, रिवील होता है। रिवील वर्ड समझते हैं आप? रिवील चीज़ वो होती है जो उजागर होती है, उसको खोजा नहीं जा सकता है, आप उसको डिस्कवर नहीं कर सकते, वो आपके सामने मैनिफेस्ट होती है, उजागर होती है। वो क्यों उजागर होती है? केवल कृष्ण अपने वो राइट, कृष्ण ने रिजर्व रखे हैं, ऑल राइट रिजर्व। जब जिसके प्रति भगवान को लगेगा ये सिंसियर व्यक्ति है, ये गुरु की सेवा कर रहा है, सरेंडर होने का प्रयास कर रहा है, उसके हृदय में भगवान उसको रिवील कर देते हैं, उजागर कर देते हैं। इसको समझा नहीं जा सकता है क्योंकि ये संसार की नॉलेज ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो किसी तरह से पास होते आए, 70, 80, 90% लाने में हमारी नानी याद आ गई। हाँ, तो कैसे हमें ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो इस संसार के बियॉन्ड की हैं, जो नॉन मैटर है। मैटर तो आज तक समझ नहीं आया, नॉन मैटर कैसे समझ में आएगा? हाँ, इसीलिए उसके लिए कृपा की आवश्यकता है, जो कब मिलती है? जब हम भक्त भागवत की सेवा करते हैं। हाँ, इसलिए उसकी शरण में जाते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो ये ग्रंथ भागवत का भी लाभ मिलता है। तो ये दोनों ही भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के ही समान होता है, बता रहे हैं। क्योंकि भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के अनुसार ही जीवन यापन करता है, वो उन्हीं के अनुसार जीवन यापन करके एक एग्जाम्पल बताता है, ऐसे करना है। भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। भक्त जो है भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भागवत भक्त को प्रसन्न करने से भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, जिसकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। तो नारद मुनि आप जानते नहीं होंगे, नारद मुनि पहले एक दासी के पुत्र थे और उनके घर में कई सारे संत आया करते थे। हाँ, तो वो क्या करते थे? उन संतों की सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। माँ उनकी बनाती थी, वो उनको खिलाते थे, उनका बर्तन मांजते थे, उनका जूठन उठाते थे। कभी कभी वो भक्त अपना जूठन खाने के लिए अलाउ कर देते थे। इस तरह से उनकी सेवा करते करते नारद मुनि इतने शुद्ध हो गए कि अगले जन्म में वो नारद मुनि के रूप में आए। उसी जन्म में बहुत कुछ हुआ, वो कभी और बताएंगे, लेकिन वो इतने शुद्ध भक्त बन गए। तो इस प्रकार से इस कथा से भी पता चलता है, और ऐसी अनेक कथाएं हैं कि केवल भक्त की सेवा करने से वो इतने बड़े भागवत बन गए। तो ये अगेन
जो अभी हम सुन रहे हैं गीता और भागवत की नॉलेज जो है कितनी सिंक्रोनाइज्ड है आपस में, दोनों में एक ही संदेश दिया जा रहा है, वही हमने वहाँ भी सुना। तो अतएव भागवत ग्रंथ की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए। और इस प्रकार दोनों भागवत के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। यदि हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो कैसे होगी? जब हम भागवत ग्रंथ को भक्त भागवत से सुनेंगे। लेकिन हम तो कभी पता लगा ही नहीं पाते कि कौन बोल रहा है, क्या वो भक्त भागवत है, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, उसके चरित्र से पता चलेगा। क्या वो शास्त्रों को जीता है कि नहीं, क्या वो जो बोलता है वो करता है कि नहीं, क्या वो गुरु परंपरा में जैसे वो आपको बता रहा है कि आपने गुरु के प्रति समर्पित रहिए, क्या वो अपने गुरु के प्रति समर्पित है कि नहीं। ऐसे करके पता चलेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति है जिससे सुना जा सकता है कि नहीं। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको बड़े घुंघराले बाल बना लिए जाएं लंबे लंबे और बड़े कथा कहते हुए यहाँ से आंसू बहाए जाएं और आप कहें वाह 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 उस्ताद वाह क्या कथा है। इसके लिए भक्त बनने की आवश्यकता है। उसके लिए सिंपल, जैसे हमने सुना अभी थोड़ी देर पहले कि भगवान का नेचर कितना सिंपल है, गीता में हमने सुना। हाँ, वो कभी भी एक कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति है ही नहीं, वो तो बहुत सरल है, छोटा बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए जो छोटा बनने का प्रयास करे, जो डींगे मारे, जो अपने आप को भगवान बताने का प्रयास करे, वो भक्त कैसे हो सकता है? उसके मुख से हम कैसे सुन सकते हैं? जो भगवान का ही हवा डवा बनाने का कोशिश करे। जैसे आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था, हाँ, पौंड्रक, जो जिसने कि भगवान जैसा ही बनने का प्रयास किया। उसने चक्र, नकली चक्र ले लिया, हाँ, और उसने 4 भुजाएं लगा ली, जैसी अभी हमने होली में करी थी। हाँ, हमने भी 4 भुजाएं लगा ली थी। हाँ, तो 4 भुजाएं लगा ली, ऐसा कर लिया। तो ऐसा करके तो नहीं, उसी तरह से हमारे कुछ कथाकार ऐसे आने लगे हैं जो कि बड़ा सुंदर बनना चाहते हैं। आपको, आपकी शक्ल देख के मुझे भगवान याद आते हैं, ऐसा लगता है कि आप भगवान ही हैं। क्या केश हैं आपके, क्या बढ़िया सी दाढ़ी भी आजकल इतनी सुंदर सुंदर होने लगी, पता नहीं कैसे, बहुत बढ़िया बढ़िया वेशभूषे से। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं ऐसा करने वाले, लेकिन कहने का मतलब है भक्त जो है बहुत सिंपल हृदय का होता है और सिंपल व्यक्ति होता है। वो इस तरह का दिखावा कभी नहीं करता है। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसको दोबारा से मैं आपको समराइज करता हूँ कि किस प्रकार भागवत की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। 2 चीजें बताई, कक्षाओं में नियमित मतलब भागवत कथा सुनना और शुद्ध भक्त की सेवा करना। इससे क्या होगा? सारे हृदय के दुख समाप्त हो जाएंगे और भगवान की प्रेमा भक्ति हृदय में स्थापित हो जाएगी, जो इस सब के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।